हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन 2022 बीएसएफ ट्रेड्समैन की बहुत बड़ी भर्ती आ रही है। जो हमारे साथी जिनकी हाइट कम होती है या जिनका जीडी में बात नहीं बन पाती है, वो बीएसएफ ट्रेड्समैन 2022 भर्ती हमारी ऑनलाइन स्टार्ट होने वाली है। अब इसमें जरूरत क्या है? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि आप 10th क्लास पास होने चाहिए। आप कोर्स को मतलब नहीं है कि आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है, उससे कोई आपको वरीयता नहीं मिलेगी, ये बता देता हूं। फोर्स को सिर्फ 10th पास प्लस 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस, 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस जो है वही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस यदि आपके पास नहीं है और आपने काम किया है, कुछ हमारे कैंडिडेट्स ने क्या है कि वाकई काम किया है, कहीं वो प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन वो जॉब करते हैं टेक्निकल जॉब करते हैं कि सर मैंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है, मैं टेक्निकल जॉब करता हूं, अब क्या मैं कुक से आवेदन कर सकता हूं? या एक कैंडिडेट की मैं संविदा पर एक स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, मैं पियोन हूं एक स्कूल में, क्या मैं हाउसकीपर के लिए या सफाई कर्मचारी के लिए मैं आवेदन कर सकता हूं? कुछ सर्टिफिकेट मैं आपको यहां दिखाने जा रहा हूं, जो सर्टिफिकेट में ऑब्जेक्शन होगा। और इस बार ही नहीं, पहले भी ऐसे सर्टिफिकेट में कैंडिडेट को ऑब्जेक्शन हुए हैं। यहां तक कि फाइनल मेरिट में आने के बाद भी कैंडिडेट जो है वो फाइनल मेरिट में स्थान नहीं बना पाए, या जब आपके डॉक्यूमेंटेशन होगा उस समय आउट कर दिया जाता है। अब देखिए, एक सर्टिफिकेट हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर जो है फर्म, कोई भी फर्म होगी तो उसका नाम होगा, कोई भी फर्म है तो उसका नाम होगा। सर्टिफिकेट में जो चीजें जरूरी है वो मैं आपको बता रहा हूं। फर्म का नाम होगा, उसके बाद में यहां पर इसमें लिखा है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इशू डेट जरूर होनी चाहिए कि किस डेट को इशू हुआ है। और जनरली इशू डेट जो है वो जिस दिन आप काम छोड़ते हैं उसी दिन की होती है, या उसके 2, 5, 10 दिन बाद की होती है, क्योंकि जब भी आप काम छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है आप वहां से काम छोड़ के कहीं ना कहीं दूसरी जगह काम करेंगे। तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है कि 2017 में आपने काम छोड़ा था और अब 2020 में आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं, वो भी ऑब्जेक्शन हो जाता है। दिस इज टू सर्टिफाई दैट, ये कैंडिडेट का यहां पे नाम लिखा हुआ है वाज वर्किंग होटल, ये इनका होटल है, ये जिस होटल का एड्रेस है वो है एज ए कुक। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम 2015 टू 2017। अब 2015 से 2017, ये तो 1 साल भी हो सकता है और 3 साल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं 1 साल? कि 31 दिसंबर 2015 से शुरू किया और 1 जनवरी 2017 को छोड़ दिया। अब कहां लिखा है इसमें डेट? देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सबसे बड़ा काम इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो चीज उसमें होनी चाहिए, वो डेट उसमें होनी चाहिए प्रॉपर, कि आपने किस डेट से। अब ये कैंडिडेट एक कुक से इन्होंने आवेदन कर देंगे ये, लेकिन या तो हो सकता है कि इनका कॉल लेटर ही नहीं आएगा। ऑफलाइन फॉर्म फिल होते थे, उसमें ऐसे में कॉल लेटर नहीं आता था, क्योंकि ये तो 1 साल भी हो सकता है और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है। 3 साल कैसे हो सकता है? 1 जनवरी 2015 से काम शुरू किया और 31/12/2017 को छोड़ा, तो 15, 16 और 17 पूरा 3 इयर्स हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको किस आधार पर जस्टिफाई करेंगे कि आपने किस डेट को शुरू किया था? और फोर्स में जो लोग आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, वो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास यदि 1 दिन भी कम हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये बता रहा हूं आपको। कुछ हमारे साथी क्या होता है कि कंप्यूटर वाले सर्टिफिकेट बनवाते हैं, उसमें क्या करते हैं कि यहां जो है फरवरी जो है वो डेट लग गई फरवरी की, 29 फरवरी 2019। 29 तो था ही नहीं फरवरी में। वो कंप्यूटर से फॉर्म भरने वाले जो हैं वो आपके फॉर्म फिल करने में गलती कर देते हैं। जो कंप्यूटर से आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उसमें वो ऐसी कॉमन मिस्टेक हो जाती है। यह क्या हुआ कि यहां पर देखिए, आगे और दिखा देता हूं, तो ये क्यों नहीं, बस इसमें कमी क्या है? इसमें और कोई कमी नहीं है। इसमें पूरा ऊपर फॉर्म का नाम है, फोटो भी लगाई है। फोटो की जरूरत नहीं है वैसे, फोटो कुछ
होटल वाले, कुछ इंस्टीट्यूशंस वाले अपने रिकॉर्ड के लिए एक फोटो रखते हैं कि कल को आपका वेरिफिकेशन आता है तो उनको भी तो कुछ ना कुछ बताना होगा। कुछ होटल, रेस्टोरेंट्स या इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं कि जो मना कर देते हैं। बहुत सारे हमारे साथियों को मना कर दिया कि हम बिना काम किए आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं देंगे। बिल्कुल सही कहना है उनका कि यदि कल को उनके पास यदि वेरिफिकेशन आता है तो वो किस आधार पर बताएंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिखा है, दिस इज टू, सब कुछ ठीक लिखा है। अब यहां पर जो डेट है उसमें गलती है, दैट इज, अब यहां पे लिखा दैट इज लास्ट 2 ईयर्स। ये तो लिखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब से कब तक लिखना है दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि विद इफेक्ट फ्रॉम होता है उसकी सेट लैंग्वेज, ये आप हिंदी में बनवा सकते हैं कि हमारे संस्थान में दिनांक 1/1/2018 से 31/3/2020 तक काम किया। क्या 2 साल हो गए पूरे? 1/1/18 से 18 और 19 पूरा हो गया, और 3 महीना जो है वो मार्च का जो है ऊपर हो गया। 2 साल से ऊपर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऊपर रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए पूरा लेटर हेड है स्कूल का, डेट भी लिखा है, इशू डेट भी लिखा है यहाँ पे कि 13/8/2021 को इशू डेट दिया है। हमारे संस्थान पर दिनांक 1 जनवरी 2019 से दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक नियमित रूप से कार्य किया है मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर। अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कोई पद बीएसएफ के जो ट्रेड्समैन की भर्ती आ रही है उसमें नहीं है, तो या तो आप यहां पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जगह आप लिखवा लीजिए इसमें कि सफाई कर्मचारी के पद पर कार्य किया है, इतने से आपका काम हो जाएगा। या जो मिड डे मील है, मध्याह्न भोजन योजना है, उसमें एक कुक के रूप में कार्य किया है, लेकिन ये सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है उसका नहीं पता है हमें। लेकिन यहां पर अब आप ये कहते हैं कि स्कूल में प्लम्बर का काम किया है, तो स्कूल में प्लम्बर का काम किस आधार पर किया आपने? कितना, 1 दिन किया, 2 दिन किया? रोज प्लम्बर का काम स्कूल में थोड़ी होता है। हाँ, इलेक्ट्रीशियन का काम होटल में डेली होता है, प्लम्बर का काम होटल में डेली होता है, प्लम्बर का काम किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में डेली होता है, वर्कशॉप होता है वहां पे प्लम्बर का काम होता है, फिटर का काम होता है वहां पे, पेंटर जो है वो कोई बस बॉडी बिल्डर्स या जो गैराज है उसमें आपने काम किया उसका चल सकता है। तो यहाँ पे क्या गलती है? ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की गलती है। ऐसे बहुत सारे पिक्स हमारे पास में है, बाकी सब सही है, ये ऊपर ठीक है। ये रेफरेंस नंबर हो गया कि जिस डेट को दिया जाता है तो एक रजिस्टर होता है, डिस्पैच रजिस्टर, उस डिस्पैच रजिस्टर में नंबर चढ़ाया जाता है ताकि आपका बाद में वेरिफिकेशन आए। ये सर्टिफिकेट जो है इसमें भी आपको वैसे ही गलती दिखाते हैं। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, दिस इज टू सर्टिफाई दैट इज वर्किंग विद अस इन, अब इज वर्किंग विद अस इन आवर फर्म, ये फर्म का नाम है, पूरा डिस्ट्रिक्ट सब कुछ दिया है। इन आवर स्टोर, इन आवर स्टोर कीपर टेक्निकल फ्रॉम जून 2027 टू मार्च 2027। ये भी कंप्यूटर वाले ने एक गलती कर दी कि मार्च, इसमें भी ऑब्जेक्शन लिया जाएगा, ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा कि भैया किस मार्च से काम किया आपने। जून से किया तो जून की कोई तारीख तो होगी, 1 से लेके 30 तक किस डेट में आपने वहां पे काम शुरू किया था, आपको वेतन भी मिला होगा। जो हमारी इंजीनियरिंग शाखा की भर्ती होती है उसमें तो ऐसा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो होता है उसके साथ में सैलरी स्लिप भी मांगी जाती है। जो जूनियर इंजीनियर्स की भर्ती होती है सब इंस्पेक्टर की, उसमें तो ये कहा जाता है कि आप सैलरी सर्टिफिकेट भी लाइए, कि आपको सैलरी सर्टिफिकेट दिया होगा। तो जो फर्जी सर्टिफिकेट है वहां सैलरी सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो ये जो है इसमें लिख सकते हैं, ये कुछ नहीं करना। 1 जून 2017 से 31 मार्च 2020 तक, या आप 5 साल, 10 साल, 16.5 की उम्र के बाद आप काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान ये रखना कि 14 से कम का मत बनवा लेना, वरना वो फर्म जो है वो भी उस पर भी बाल श्रम के तहत कार्रवाई हो जाएगी। और दिखा देते हैं यहां। अब ये देखिए, ये बिल्कुल सही है, लेटर हेड है, सब कुछ है, टू whom इट मे कंसर्न, ये भी सही है।
यहां पर जो है जो लोगो है उसका फर्म का वो भी है। दिस इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर, ये कैंडिडेट जो है उनका पूरा डिटेल दिया है, ये रेजिडेंट हैं कहाँ के, और इज वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन एज अ हाउस कीपर। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाउस कीपर सफाई कर्मचारी में ये चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऑब्जेक्शन कहां होगा इसमें, एट साइट ये कोच केयर सेंटर सिंस 1/5/2018, 1/5/2018 टू टिल डेट। बिल्कुल सही है, भाषा बहुत सही लिखी है, यही इसकी लैंग्वेज होती है। His service is satisfactory and sincere in all respects. We wish him all the best for his career. क्योंकि कोई भी कहीं से काम छोड़ेगा तो वो दूसरी जगह काम तो करने के लिए ही छोड़ेगा। अब ये तो काम छोड़ा नहीं है, तो अभी कर रहे हैं, लेकिन वो टिल डेट जो है वो कहां है, टिल डेट इस पर ना तो कहीं यहां इशू डेट है और ना ही जो सिग्नेचर ऑथोराइज सिग्नेचरी जो है उन्होंने कहीं डेट लगाया है कि ये कब का है, ये 31/8/2021 का है या 20 का है, कब का है, इशू डेट नहीं लगाया दोस्तों कि ये हो सकता है यहां काम 5 दिन किया है, 2 दिन किया है, 4 दिन किया है, कितने दिन किया है या 5 साल किया है, ये नहीं है, ऐसी कॉमन मिस्टेक है। अब कुछ हमारे कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर्टिफिकेट में क्या लिखा होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट में क्या लिखा होना चाहिए। फिर देखिए एक सर्टिफिकेट पर आते हैं, ये सर्टिफिकेट है, सबसे पहले तो उसका लेटर हेड होना चाहिए। जैसे हमारे बार्बर के साथी हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर मैं पुश्तैनी बार्बर हूं, मेरे पिताजी का शॉप है, उस पर ही मैं काम करता हूं, लेकिन हमारे पास लेटर पैड नहीं है। आपके शॉप का कोई नाम तो होगा, सपोज कीजिए कि आपकी शॉप का नाम है मनोज हेयर ड्रेसर, कि मनोज हेयर ड्रेसर जो है हमारे एक मनोज हेयर ड्रेसर हैं, इसलिए मैं उनका लिख देता हूं, मनोज हेयर ड्रेसर, स्टेशन रोड, जो भी है, आप जो शहर है आपका वो लिख दिया, या आपका जो एड्रेस है वो आ गया, उस पर आप अपना फोन नंबर आप देना चाहें वो दे सकते हैं। आपके पिताजी का पैन कार्ड यदि बना हुआ है वो नंबर लिख सकते हैं, वो नहीं बना हुआ है छोड़ दीजिए, उसको कोई नहीं पूछना। आपका मनोज हेयर ड्रेसर का एक लेटर पैड आप बनवा लीजिए, कंप्यूटर से बनवा लीजिए, उस पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टाइप करवा लीजिए, यहां पर एक रेफरेंस नंबर होता है और यहां पर एक डेट होती है, जनरली इशू डेट यही होती है या यहां भी होती है कि किस डेट को इशू किया है। अब उस पर हिंदी में लिख सकते हैं, यह प्रमाणित किया जाए, यहां लिख दीजिए अनुभव प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र। यह प्रमाणित किया जाता है कि मिस्टर ए सन ऑफ मिस्टर बी, उसके बाद में निवासी कहां के हैं, या बाद में नीचे लिख दिया जाए कि निवासी ये हैं और हमारे प्रतिष्ठान में बार्बर के रूप में दिनांक 1 मार्च 2018 से 31 अगस्त 2020 तक काम कर रहे हैं, तो 18 से ये देख लेना है कि ये यहां तक 2 वर्ष से ऊपर हो जाए। कुछ हमारे साथी कहते हैं कि टिन नंबर या जो जीएसटी नंबर, देखिए जनरली क्या होता है कि जीएसटी नंबर जो है वो ये जो लेटर हेड होते हैं इन पर नहीं होता है, जीएसटी नंबर बिल के ऊपर होता है, तो जीएसटी नंबर की कोई बाध्यता नहीं है। आपका प्रतिष्ठान जो है वो बिल्कुल जेन्युइन प्रतिष्ठान है, तो आप अपना प्रतिष्ठान है आपका। किसी ने मेरे से पूछा कि हम टेलर जाति से बिलोंग करते हैं और हमारा खुद का टेलरिंग का काम है, मेरे पिताजी भी टेलर हैं और मैं भी टेलर हूं, लेकिन हमारे पास कोई लेटर हेड और सील नहीं है। लेटर हेड आप कंप्यूटर से बनवा लीजिए, आपका जो भी प्रतिष्ठान है उसका एक सील आप बनवा लीजिए और यहां सील लगाकर सिग्नेचर कर लीजिए। आपका खुद का प्रतिष्ठान है, आप काम करके वहां दिखा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं, विशेष रूप से रेफरेंस डेट, ये रेफरेंस भी देखिए, जो छोटे प्रतिष्ठान होते हैं या जो प्राइवेट ऑफिस है उसका रेफरेंस भी इतना कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जनरली क्या होता है, कोई भी डाक आती और जाती है तो एक रजिस्टर होता है, डाक का रजिस्टर, उसमें चढ़ाया जाता है। सॉरी,
यहां पर जो भी ट्रेड से आपको आवेदन करना है वो लिखना है। कॉबलर का कहां से बनवाएं? कॉबलर के हमारे साथी जो है, तो कॉबलर का कहां से बनवाएं? कॉबलर का आप लेदर फैक्ट्री से बनवाएं तो वो बेहतर है, या किसी बूट हाउस से भी आप बनवा सकते हैं। बूट हाउस का, शू हाउस का जो लेटर हेड होता है उस पर आप कॉबलर का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन का कहां से बनवाएं? ड्राफ्ट्समैन के लिए आप किसी इंजीनियरिंग फर्म या कोई जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर फर्म है उससे आप बनवा सकते हैं। अब आप जाते हैं सर्टिफिकेट के लिए। देखिए, बिना रेफरेंस और बिना पहचान के कोई भी आपको सर्टिफिकेट नहीं बना कर देगा, ये बिल्कुल तयशुदा बात है। और जो फर्जी सर्टिफिकेट हैं, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार स्टेशन रोड फलाना, वो काम मत करना, उसमें आप परेशानी में पड़ जाएंगे, क्योंकि उसकी भाषा से पता चल जाता है वो कहीं ना कहीं उसमें गलती होती है, कोई ना कोई ऐसी गलती होती है कि वो पकड़ में आ जाता है। कि जैसे ये जो है कि जून 17 से मार्च, जो यदि वाकई यदि जो क्लरिकल स्टाफ में कोई बैठा है ऐसा आदमी कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्योंकि जो ये काम एचआर विभाग कर रहा है तो ये उनका अनुभव है उनका, क्यों उनके पास कर्मचारी आते हैं और छोड़ के जाते हैं, तो एक्सपीरियंस लेता है, वो रजिस्टर में देखेगा किस डेट को ज्वाइन किया था। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कर्मचारी जेन्युइन सर्टिफिकेट कहीं से बनवाता हो और वहां पर ये डेट भूल जाए। ये डेट या रेफरेंस डेट जो है कहीं नहीं लगाया, टिल डेट, इश्यू डेट नहीं लगाया। ये भूल कहां होती है? ये होती है कंप्यूटर सेंटर पर, जहां 50 से लेके, मैं आगे नहीं बताऊंगा, आप लोग ज्यादा समझदार हैं, क्योंकि सारा कुछ बता दूंगा यहीं तो हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो नाराज हो जाएंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सही होना चाहिए, उसकी भाषा आप शेयर कर सकते हैं। काफी लोगों ने शेयर किया, मैंने बता दिया कि नहीं चलेगा। अब इसमें क्या गलती है बता दिया कि टेक्निकल का वैकेंसी नहीं है उसमें। जो दूसरा जो था उसमें कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जगह आप इसमें सफाई कर्मचारी लिखवा लो, आप चल जाएगा। जो इसमें जो है, इसमें डेट, आप डेट बनवा लीजिए, आपका चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने कहाँ काम किया इसके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए, वो सब ट्रेड टेस्ट में पूछा जाता है। और ये योग्यता जो है, ये 10वीं पास के साथ में आपका ये जो है योग्यता है, ये क्वालिफिकेशन है, बेसिक क्वालिफिकेशन है। ये यदि नहीं है तो आपका फॉर्म जो है वो रद्द हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। और आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, कितना जितना आप चाहे उतना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जय हिंद।